देखिए, छिन्नक या बाल्टी, छिन्नक कहें या बाल्टी कहें, दोनों सेम आकार के हैं। यह होता क्या है, जैसे मान लो कोई शंकु दिया हुआ है और यहाँ कहीं से काट दिया जाए, शंकु को यहाँ से काट दें और काट करके निचला भाग निकाल लें, तो बचा हुआ भाग छिन्नक कहलाता है। यह बाल्टी के आकार का होता है। ये जो भाग ए बी सी डी है, यही बाल्टी है और इसी को हम छिन्नक कहते हैं। इसका ये जो ऊपरी सिरा है, इसकी त्रिज्या r1 ली जाती है और यहाँ जो पेदी की त्रिज्या r2 ली जाती है। यह जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक को हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं और यह जो ऊंचाई है इसको h कहते हैं। ठीक, बाल्टी या छिन्नक के लिए ये बाल्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वृत्ताकार होता है, उसकी त्रिज्या को हम r1 से दर्शाते हैं। बाल्टी की पेदी भी वृत्ताकार होती है, उसकी त्रिज्या को r2 से दर्शाते हैं और जो बाल्टी की ऊंचाई है उसको हम h से दर्शाते हैं। ये बाल्टी की जो तिरछी ऊंचाई है, इसके लिए सूत्र देखो क्या होता है। बाल्टी की तिरछी ऊंचाई, जिसको हम L से दर्शाते हैं, यह होता है करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्यों होता है, यहाँ देखो ये r2 है और हम यह O डैश के समानांतर एक रेखा खींचते हैं इससे। देखिए, तो जो समानांतर रेखा खींचते हैं तो हम क्या मिलता है, यहाँ अगर हम E लिख दें तो EB की जो दूरी होती है वह r1 माइनस r2 होती है। EB जो होता है, EB करें, EA जो EA है वह r1 माइनस r2 कहलाता है। और यहाँ जो है इसको हम 90 डिग्री मान लें तो एक बहुधाय एक समकोणीय त्रिभुज बनता है और समकोणीय त्रिभुज में बहुधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो L बराबर होता है करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। होगा ना, देखो L बराबर करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है बाल्टी का वक्र पृष्ठ। बाल्टी का वक्र पृष्ठ माने ये बाल्टी के चारों तरफ का क्षेत्र, यानी बाल्टी जिस चद्दर का बना है, बाल्टी जिस चद्दर का बना है उसका वक्र पृष्ठ बताइए। तो इसके लिए सूत्र होता है बाल्टी का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई L कोष्ठक में r1 प्लस r2। यह सूत्र कल हम बताए थे कैसे प्राप्त किया जाता है। बाल्टी का अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो हम करते क्या है, पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ में से छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ घटा देते हैं, बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठ में से छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं, तो हमें बाल्टी का वक्र पृष्ठ मिल जाता है। तो हमें बाल्टी का वक्र पृष्ठ निकालनी है, ये सूत्र है। L का मान यहाँ से हम ले लेते हैं तो उससे हम बाल्टी का वक्र पृष्ठ आ जाते हैं। अब बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में बाल्टी की पेदी भी आती है। बाल्टी का जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें हम बाल्टी की पेदी को भी जोड़ लेते हैं
तो बाल्टी का जो पेदी है वो वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर, R2 है पाई R2 स्क्वायर, तो हम इसमें पाई R2 स्क्वायर जोड़ देते हैं, तब हमारा हो जाएगा बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यह बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अब तीसरी चीज आती है, चौथी चीज, इस बाल्टी का आयतन, बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा, जिसे हम बाल्टी की धारिता बोलते हैं। ठीक, या बाल्टी का आयतन क्या होगा, तो इस बाल्टी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे शंकु का संपूर्ण आयतन, पूरे शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, उसमें से इस छोटे वाले शंकु के आयतन को घटा देते हैं, तो जो बचता है वो केवल इस छिन्नक या बाल्टी का आयतन होता है। तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, बाल्टी का आयतन बराबर होता है पाई इंटू पाई आर, वैसे तुम शंकु का आयतन लिखते हो क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो ना, तो वहीं से हो जाता है 1/3 पाई और यश तो तुम्हारा क्या है, ये यश है ना, यहाँ तुम लिखते हो R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू यच, ये सूत्र होता है। जो बाल्टी के आयतन का सूत्र वो क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये बाल्टी के आयतन का सूत्र है, यही बताए थे। हाँ, तो देखिए प्रश्न ही कहा है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताइए। लंबाई 45 सेंटीमीटर, ऊंचाई, यह ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, तो जो जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। देखो क्या क्या ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है इसमें, देखो ऊंचाई h बराबर दिया है 45 सेंटीमीटर, R1 बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, R2 दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, यल हमें नहीं मालूम है, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें यल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमको आयतन निकालना है, तो पहले आयतन निकालिए। तो छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू एच, यह सूत्र है। इसी सूत्र में तुम क्या करो, मान रख दो, तो रखिए मान, हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 ब्रैकेट में R1 की जगह 28 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 45,
ये हो गया 22/21 पूरे 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर निकालिए। देख लीजिए, यह 28 का वर्ग 784, 28 गुणे 7 हो जाएगा 196, 7 का स्क्वायर 49 गुणे 45, तो ये 22/21 गुणे, या ऐड करो तो 1029 हो जाएगा गुणे 45 बराबर 22/21 गुणे, इन दोनों का गुणा करोगे 46,305। अब इसको जब सरल करोगे तो 48,510 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आयतन के बाद तुम्हें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे? उसके लिए तुम्हें तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यल का मान, यल तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है, यल यह, इसका मान तुम्हें निकालना होगा। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें यल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? पाई यल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ के लिए यल की आवश्यकता पड़ेगी, और यल बराबर होता है करड़ी में h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस R1 प्लस माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे लगाओगे, मिटा दे। अब हमें छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2। तो एल का मान निकालिए। यल बराबर क्या होता है? यल बराबर होता है करड़ी में h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ब्रैकेट में, h का मान है 55 का होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? करड़ी में 2025 प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो कितना हो गया? 2466। देखिए 5 1 6 4 2 6 4 को 4 4 2466। अब 2466 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2466 का वर्गमूल निकालिए। तो 2466 का वर्गमूल हो जाएगा 49.65 सेंटीमीटर। 49.65 सेंटीमीटर। अब ये लिख लीजिए, तो बताएं आगे। अब जब हम यल का मान रखते हैं 49.65 और R1 प्लस R2 बराबर 28/7 है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 49.65 गुणे 35। तो 35 को काट दीजिए, 7 बचे 35 हो जाएगा। अब ये हो गया 22 गुणे 49.65 गुणे 5। ठीक,
तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हो गया 22 × 110, 110 गुणे 49.65। अब 110 का 49.65 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5461.5, 5461.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह छिन्नक का वक्र पृष्ठ हुआ। अब हमें छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ में यही पेटी का जो क्षेत्रफल है इसी को हमें जोड़ देना है, यानी πr2 स्क्वायर। ठीक, पृष्ठ क्या है, πr1 + r2 + πr1 स्क्वायर + r2 स्क्वायर। का मतलब है छिन्नक माने एक ठोस है, तो नीचे का भी क्षेत्रफल और ऊपर का भी क्षेत्रफल जुड़ेगा, यानी πr1 स्क्वायर + πr2 स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, ये इतने का मान कितना था, इतने का मान कितना था, 5461.5 प्लस यहाँ से देखिए 22/7 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 28 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5461.5 प्लस 22/7 ब्रैकेट में 28 का स्क्वायर कितना हुआ था, तो ये हो जाएगा 784 प्लस 7 × 49। देखो दोनों को ऐड करो, तो 5461.5 प्लस 22/7 ब्रैकेट 7 × 833 हो जाएगा। अब यहाँ तुम लिख सकते हो 5461.5 प्लस 833 गुणे 22 2618 कितना हो जाएगा, 2618 ऐड कर लो, 0.5 8 1 9 इतना हो जाएगा लीटर। तो ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो।